नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, जिसके चलते 27 वर्षों के बाद भाजपा दिल्ली में आखिरकार सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई है। इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर खुशी मनाई। बंजार भाजपा ने भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का बंजार नगर में मिठाई बांट व आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र शौर्य ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ये जीत संभव हुई है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। आज दिल्ली के जो परिणाम आए उसमें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत नड्डा जी को तहे दिल से बधाई देते हैं कि आपके नेतृत्व में दिल्ली में कई वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है। और आज दिल्ली में जिस तरह से आप पार्टी का सफाया हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि अगर आप जनता के बीच में झूठ बोलेंगे, आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने नैना देवी मंदिर की पूजा अर्चना की और दर्शन करने के उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी सभी मुख्य शक्तिपीठों पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे ठाकुर रामलाल जी, इनके कहने पर मुझे आज यहाँ कार्यक्रम रखा है। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स आए हैं, उनके विभाग के भी यहाँ कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से चुनावों में कुछ वोटों से वो चुनाव जीत नहीं पाए और जिस प्रकार की धांधली इन चुनावों में हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रदेश के विकास में कोई कमी आने देंगे। जो ठाकुर साहब ने जो भी कहा पिछले 2 साल में, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी नैना देवी के स्वरूप को छोटे होते हुए देखा था, फिर बीच में आया। हम इसके स्वरूप बदलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से, क्योंकि नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और बाबा बालकनाथ फर्स्ट पेज में 4-5 मंदिरों का हम कैसे आगे बढ़ना है, उसका पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और मास्टर प्लान तैयार करने के बाद फेज वाइज इसकी विकास के कार्य को शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार छात्रों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे छात्रों के खिलाफ नहीं बल्कि नशे के खिलाफ प्रदेश में काम करे, ताकि युवा पीढ़ी नशे के दलदल में डूबने से बच सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदेश भर में छात्रों के मुद्दे को लेकर ढालपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सरकार को भी ज्ञापन भेजकर सभी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई के अध्यक्ष अभिनय कश्यप ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग उठा रही है, लेकिन सरकार छात्रों के हितों को अनदेखा कर रही है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने प्रदेश स्तर पर इकाई के द्वारा अपने छात्रों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि शिक्षक व गैर शिक्षक की रिक्त पदों स्थायी भर्ती की जाए, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार को, छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। प्रदेश सरकार राजनीति करना चाहती है तो नशों के खिलाफ करे, छात्रों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन करेगी।
जिला कुल्लू में अब दिव्यांग बच्चों को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के इलाज के लिए बिलासपुर जिला में स्थित एम्स में धक्के नहीं खाने होंगे। दिव्यांग मित्र केंद्र के द्वारा दिव्यांग बच्चों की मदद की जाएगी और एम्स में दिव्यांग बच्चों का डॉक्टर के पास परीक्षण भी करवाया जाएगा। ऐसे में लोक मित्र केंद्र की तर्ज पर ढालपुर अस्पताल में दिव्यांग मित्र केंद्र काम करेगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में साफिया फाउंडेशन के द्वारा ये दिव्यांग मित्र केंद्र शुरू किया गया है। इस दिव्यांग मित्र केंद्र का शुभारंभ सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार के द्वारा किया गया। इससे पहले भी साफिया फाउंडेशन के द्वारा ढालपुर अस्पताल में दिव्यांग बच्चों के लिए एक केंद्र चलाया जा रहा है, जहां पर विभिन्न थेरेपी के माध्यम से इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। आज यहाँ हमने दिव्यांग मित्र केंद्र, लोक मित्र की केंद्र की तरफ पे ये DEIC कुल्लू में शुरू किया गया साफिया फाउंडेशन के द्वारा। हमारा ये DEIC सेंटर लगभग 2 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कार्यरत है यहाँ। आज इन्होंने एक और इसमें एडिशन करी है, जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशली दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनको लोक मित्र केंद्र की भांति सहारा योजना के बारे में या हमारी और जितनी भी डिसेबिलिटी कब कैंप कब होगा, किस कमरे में जाना है, और भी जो उनके सर्टिफिकेट हैं, कास्ट के सर्टिफिकेट हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हैं, इन सब में ये दिव्यांग मित्र केंद्र उन बच्चों की मदद करेगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए अब पर्ची काउंटर की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि समय समय पर सभी लोगों की पर्ची बना सकें और वो डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकें। सोमवार को जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मरीजों की काफी भीड़ नजर आई और पर्ची काउंटर पर भी लंबी लाइन लग रही थी। ऐसे में इस व्यवस्था से मरीज भी खासे नाराज नजर आए, जिसमें सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज ने भी स्वयं मौके का निरीक्षण किया और कहा कि अब जल्द ही पर्ची काउंटर की व्यवस्था की जाएगी तथा सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा, ताकि लोग बेहतरीन तरीके से लाइनों में खड़े ना हो सके। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। अभी हम इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है आवश्यकता है। मैं भी देख रहा था, खासकर सोमवार और वीरवार कुछ एक दिनों में बहुत लंबी कतार लग रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम जैसे अभी सोच रहा हूँ कि जैसे एयरपोर्ट में वो लगाई होती है, क्योंकि स्पेस हमारे पास अवेलेबल इतना है, पर इस स्पेस में जो लोग खड़े होते हैं वो बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 सिक्योरिटी पर्सनल लगा के इनको उसी ढंग से किया जाए। जिला कुल्लू की कुल्लू नगर परिषद में अब स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान को शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत जिला कुल्लू के हर वार्ड में स्वच्छता व अन्य विकास कार्यों को गति दी जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर अखाड़ा बाजार में नगर परिषद के कार्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण महंत ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अभियान 9 अप्रैल तक चलाया जाएगा और कुल्लू नगर परिषद के सभी 11 वार्डों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल्लू को लाभ दिया जाएगा। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। आज जैसे कि हमारी जो 5 तारीख को हिमाचल अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल ULB की सारी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी समृद्ध शहर स्वच्छ शहर के लिए, जो है उसमें जो है पूरा उन्होंने ऊपर से हमारा जो डाटा आया है सारा, जिसमें कि पूरे शहर में स्वच्छ भारत जैसे मिशन के तहत घर घर कूड़ा सेग्रीगेशन करने के लिए शहर को कैसे सफाई रखना, कैसे उसको करना है और सेग्रीगेशन कैसे होनी, हर बार से कलेक्शन कैसे होनी, इसके लिए जो है हर बार सबसे बड़ी बात है इसके जागृत करना। हर बार में इसको कैसे जागृत करना है, इसके लिए चाहे महिलाओं का योगदान है, महिला मंडल का योगदान है, हमारे स्कूलों का, स्कूल के बच्चे जो कि सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए योगदान करें। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत पर गुम्हारमी में उत्साह है। दिल्ली में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलते ही गुम्हारमी भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में सड़क पर उमड़ पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुम्हारमी के दकड़ी चौक पर एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दिल्ली चुनाव की जीत के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। आइए देखते
देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। कि दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताई है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की जनता की सेवा करके दिल्ली की जनता को एक नया रास्ता, विकास का रास्ता दिखाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को लेकर वैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। दिल्ली में हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर वैजनाथ के पूर्व विधायक मुल्कराज प्रेमी ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर सभी को बधाई दी। मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है तथा वो भारत का बहुत ही ज्यादा विकास कर रहे हैं। दिल्ली में जीत की खुशी में सभी भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं को वैजनाथ से भाजपा के पूर्व विधायक मुल्कराज प्रेमी ने बधाई दी। आइए देखते हैं वैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और दिल्ली की समस्त जनता का और सभी कार्यकर्ताओं का जो है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, उन कार्यकर्ताओं का इसमें विशेष योगदान रहा है। और विशेषकर हिमाचल से भी जो हमारे सांसद वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है, तो उनको भी मैं इसकी अपनी तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधायक किशोरी लाल ने ग्राम पंचायत कुदैल में कटोच बस्ती चनियारा में 5 लाख की लागत से निर्मित महिला मंडल भवन का लोकार्पण कर स्थानीय जनता को समर्पित किया, जिसमें विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सुशासन की सरकार है। आइए देखते हैं वैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। भद्रघर की उसके लिए मैं 2 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ऐसा पंचायत बताएगा, पंचायत को भद्रघर बना दे। साथ ही वीडियो साहब को कहा रास्ते का एस्टीमेट बना दें ताकि आपका रास्ता भी बने। आपकी सारी मांगे, आपकी नहीं, पूरे रायना चुनाव क्षेत्र की जहाँ जहाँ जो मांग आती है, किशोरलाल पूरा करने वाला नहीं है, बाबा बैजनाथ पूरी करते हैं नाटक के माध्यम। सदर विधायक अनिल शर्मा ने कोटली की 3 पंचायत का दौरा किया और लोगों की जन समस्याओं को सुना और कुछ न कुछ मौके में ही निपटारा किया। खलानू लागधार सुरारी अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और जो काम हमने ठेकेदारों के द्वारा किए गए हैं उनका भी भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने अपने विपक्षियों के ऊपर भी जमकर जुबानी हमला किया है। और आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने देखा कि हम 1500 महिलाओं को देंगे, कई ने 2500 बोल दिया, कई ने 3000 बोल दिया। और केजरीवाल जी ने कल उनका हमने आपने देखा कि केजरीवाल जी को वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो है, आज हमने दिल्ली की जीत भी हासिल की